नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सैलरी 2024 वेतन उत्तर प्रदेश पुलिस। ये जो टॉपिक है ये एक हॉट टॉपिक है। मैं हॉट टॉपिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूपी पुलिस का री एग्जाम कब होगा, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और अब फाइनली आंसर की भी आ चुकी है, रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हो और फिजिकल की तैयारी आप कर रहे हो ताकि फाइनली सिलेक्शन हो पाए। लेकिन उस सिलेक्शन से पहले ये जो टॉपिक है ये हॉट टॉपिक मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं वो लोग जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। पीछे किस प्रकार से? देखो, आपकी नौकरी लगेगी तो आप सिलेक्शन लोगे, आपको सैलरी मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी सैलरी से किस किस का संबंध है ये वो लोग भी जानना चाहते हैं। समझ पा रहे? ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जब आप पहली बार वर्दी पहनकर ड्यूटी पे जाओगे, नौकरी पे जाओगे अपने घर से, तो कुछ लोग आपकी शादी वाले आपको ढूंढ रहे हैं। आपकी शादी के लिए अभी से उन्होंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये टॉपिक भी ढूंढना शुरू कर दिया है कि यूपी पुलिस में सैलरी कितनी मिलती है। तो आज की वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं और शेयर कर देना और खूब मजा आने वाला है। ठीक है, 5 मिनट आप मेरे साथ में रुको, आपको फुल मजा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेतन उत्तर प्रदेश पुलिस। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं, इस बार 60,244 पदों पर यह वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फाइनली अब फिजिकल होना है और आप सभी कैंडिडेट फाइनली अब सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बशर्ते आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेना। ठीक है, जिन कैंडिडेट का स्कोर अच्छा है वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेना। ठीक है, कट ऑफ के बारे में कल बात कर लेंगे, आज हम सिर्फ सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो यूपी पुलिस सैलरी 2024, इस टॉपिक को जानने वाले लोग कौन कौन हैं? वो आपके परिवार वाले हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है, आप स्वयं तो हैं ही, आप स्वयं हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, लेकिन उसके अलावा आपके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, समाज वाले और खासकर वो लोग जिनको आपसे अपनी बेटी की शादी करनी है, वो भी इस टॉपिक पर बात करने के, जानने के इच्छुक रहते हैं। ठीक है, रिश्ते वाले आने शुरू हो गए ना? आने शुरू हो गए ना? अच्छा स्कोर करोगे तो निश्चित ये इस रिश्ते वाले जो आने शुरू हुए हैं ना, वो परमानेंट आ जाएंगे और आपकी शादी करवा के ही मानेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में जो सैलरी है वो अब ठीक ठाक मिलने लगी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जब आप पहली बार सेलेक्ट होंगे, ठीक है, और आपकी फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो वो सैलरी रहेगी 35,000 के आसपास। ठीक है, उसमें किस प्रकार के अलाउंस मिलेंगे, कैसे कैसे उसमें सब चीज, वेतन भत्ता मिलता है, कितना HRA TADA सब मिला के समथिंग 35,000 आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। तो जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप रिश्ते की बात करना चाहते हो तो ये देख लीजिए 35,000 आपके होने वाले जो भी हैं, ठीक है, उनको 35,000 सैलरी मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं मेरा वेतन कितना है, बहुत सारे कैंडिडेट या बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा वेतन कितना है। तो मेरी जॉब जो है वो 6 साल हो चुकी है। ठीक है, तो जब हम भर्ती हुए थे उस समय पे हमारा फर्स्ट वेतन समथिंग 24,000 के आसपास था। अब धीरे धीरे बढ़ के वो 40 के आसपास आ गया है। ठीक है, 40 के आसपास आ गया है। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू कैंडिडेट का फर्स्ट वेतन समथिंग 35,000 के आसपास रहने वाला है। 21,700 ये आपका जो बेसिक पे होता है, आप सभी कैंडिडेट को पता होगा, नहीं पता हो तो आप सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, सैलरी स्लिप क्या क्या अलाउंस मिलते हैं आप सभी साथी देख पा रहे होंगे। इसमें सभी अलाउंस दिए गए हैं और जो अलाउंस है ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, इंक्रीमेंट बीच बीच में लगते रहते हैं। ठीक है, अब तो 8वां वेतन आयोग लगने की बात चल रही है, तो ये जो 35,000 की सैलरी है डायरेक्ट 50,000 होने वाली है। ठीक है, हाँ, 50,000 होने वाली है बिल्कुल। 1 साल में, 1.5 साल में या 2 साल में मैक्सिमम 2026 तक ये 8वां वेतन लगने की संभावना पूरी लग रही है। तो 35,000 से बढ़ के सैलरी सीधा 50,000 प्लस हो जाएगी। जो नए कैंडिडेट होंगे उनकी भी 50,000 हो जाएगी। तो समझ गए इस टॉपिक को जानने के कौन कौन इच्छुक हैं। ठीक है, रिश्ते आने लगे ना? आने लगे ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शादी भी हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। ऐसा ना हो कि आपका स्कोर तो ठीक है और दौड़ ना लग पाए और आप रिश्ते के लिए हामी भर दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करना है। आगे मैं बात कर लेता हूं नए कैंडिडेट के लिए रिश्तों की भरमार। जो नए कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो उनके लिए रिश्ते खोजने शुरू हो गए हैं। जो बीच वाला कैंडिडेट होता है ना, उसने पता कर लिया है कि उस गांव में फला फला के लड़के ने अच्छा स्कोर किया है और उनके रिश्ते की बात अब मुझको करवानी है। ठीक है, ये एक अंदर से भाव होता है।
समझ पा रहे हैं, ये अंदर से भाव होता है। बाकी आप सभी कैंडिडेट के लिए रिश्ते आने तो स्वयं ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप दौड़ क्वालिफाई कर लेना, ठीक है, दौड़ क्वालिफाई कर लेना। पहली सैलरी जीवन का सबसे बड़ा सुख, ये बात आ जाती है अब इमोशन पे। जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो, आपका कहीं भी सिलेक्शन हो, जब आपकी फर्स्ट सैलरी मिलती है तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। अब तो सैलरी अकाउंट में आती है, पहले हैंड में दी जाती थी, ठीक है, कैश में। अब जब अकाउंट में मैसेज आता है ना, योर बैंक क्रेडिट इन इतने 1000 रुपीज, तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। उसको किस प्रकार से खर्च करना है, कैसे करना है, क्योंकि पहली बार जब सैलरी आती है ना, तो एक्सपेंसिव चीजों में हम वो चीजें गड़बड़ करते थे, खर्च करते थे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहली सैलरी को बहुत सेफली आपको कहां पे खर्च करना है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी पहली सैलरी कहां पर खर्च की थी। देखो, पहली सैलरी आती है ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में हमको बहुत सारा सामान लेना पड़ता है। कई सारे कैंडिडेट अपने घर से पैसे ले आते हैं, फर्स्ट सैलरी को बचा के अपने मम्मी को, पापा को या किसी को दान करते हैं, अपने गुरुजनों को। तो हमने अपनी पहली सैलरी, क्योंकि हम घर से पैसे लेके गए नहीं थे पहली बार। दूसरी चीज, हमने अपनी आधी सैलरी समथिंग 10,000 से 12,000 रुपया हमने खर्च किए अपने वर्दी के लिए, अपने खाने पीने की जरूरतों की चीजों के लिए, ठीक है। वो सैलरी वहीं पे खर्च कर लिए, और बाकी जो हमारे 10-12,000 रुपये बचे थे वो हमने अपने मम्मी पापा को ले जाके दिए थे। तो आपको भी इसी प्रकार से अपनी सैलरी खर्च करनी जब सैलरी आ जाएगी तो। लेकिन हाँ, आपकी 35,000 सैलरी बनेगी तो आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के चलना है, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा पल आप सभी के समक्ष आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं, दौड़ क्वालिफाई कर लेना, जिसका भी स्कोर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे मैं बात कर लेता हूं, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो इसी महीने में, ठीक है, इसी महीने में आपका रिजल्ट जारी होगा, इसी महीने में आपका रिजल्ट जारी होगा। और फिजिकल की तैयारी, ध्यान रखें, फिजिकल की तैयारी 4800 मीटर दौड़ ग्राउंड में होगी और 12 चक्कर लगाने हैं। कोई भी चक्कर 11 ना लगाए, ठीक है, 12 चक्कर लगाने हैं। कोई भी कैंडिडेट 11 चक्कर ना लगाए, 10 ना लगाए, ठीक है। एक फालतू लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें पूरे चक्कर काउंट करें, 12 चक्कर लगाने ही होंगे। एक चक्कर 400 मीटर का रहेगा, 4800 मीटर की दौड़ 12 चक्कर। चक्कर काउंट करने में गड़बड़ हो जाती है, और जिसकी अच्छी दौड़ होती है वो भी कैंडिडेट भूल जाते हैं और 12 चक्कर नहीं लगा पाते, जिससे दिक्कत होती है, ठीक है। फाइनली सिलेक्शन होने से वो इस प्रकार से चूक जाते हैं जैसे मान लो कोई तीर निकल गया हो, फिर दोबारा मौका नहीं आता है, दोबारा मौका नहीं आता है। कोशिश करें पूरे 12 चक्कर लगाएंगे गिनकर। 4800 मीटर की दौड़, पैर में चिप बंदी होगी, ठीक है, पैर में चिप बंदी होगी। और एक और खुशखबरी मैं बता दूं, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसी संभावना लग रही है कि एक ही बैच बनने जा रहा है, एक ही बैच, 60,244 कैंडिडेट की एक ही साथ ट्रेनिंग होगी, एक साथ ट्रेनिंग होगी, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, 2-3 बैच बने थे, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, ठीक है। तो कैंडिडेट घर पे खाली हो गए थे, पड़े रहे थे। अब का इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, सभी कैंडिडेट एक साथ ट्रेनिंग को जाने वाले हैं, ठीक है। तो वेतन के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। इस वेतन को जानने वाले कौन कौन हैं, आपके परिवार, रिश्तेदार, आपके गांव का वो सदस्य है जिसको आपके बारे में पता है और वो आपके रिश्तों की बात चला रहा है, ठीक है। तो सभी साथी, सैलरी ठीक ठाक है इस बार, ठीक है। और नए कैंडिडेट के लिए रिश्तों की तो भरमार होने लगी है, बस आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेना, आपकी शादी बहुत जल्दी होगी। सभी को नमस्कार। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।